वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल बोले, एसओजी की गिरफ्त में जल्द पेपर लीक माफिया की संख्या 200 होगी। चुनावी दंगल में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के साथ प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा ने भी एंट्री ले ली है। सीएम ने दौसा पहुंचकर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा का नामांकन दाखिल करवाया। वहीं नामांकन दाखिले के बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। साथ ही पेपर लीक पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान मजदूर अपने घर में युवाओं को पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत से पैसा लाता है, वहीं युवा भी अपने परिवार को पढ़ाई करने का विश्वास देता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिसने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। इस महीने एक दिन पहले ही खातों में आएगा वेतन। भजन लाल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मासिक वेतन 30 अक्टूबर को देने का निर्णय लिया है। हर बार वेतन और पेंशन महीने की अंतिम तिथि को जारी किया जाता है। इस आदेश को लेकर वाहवाही बटोरी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अब धनतेरस इससे पहले ही निकल जाएगी, तो इसके बाद कर्मचारी इस पैसे को खर्च कहां करेगा। राजस्थान में परंपरा है कि धनतेरस पर खरीदारी की जाती है। वहीं राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर को ही वेतन पेंशन जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल पहुंचे रामगढ़। नामांकन रैली में ईआरसीपी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि जब भी वो कोई चुनाव आता है तो लोग झूठ और अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन अब जनता इनको पूरी तरह से जान चुकी है और समझ भी चुकी है कि रामगढ़ में नामांकन रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा, ईआरसीपी के मुद्दे पर ये लोग हमेशा झूठ बोलते रहे हैं, लेकिन इस योजना का पानी नहीं ला पाए। अब भाजपा सरकार ईआरसीपी का पानी लेकर आ रही है, तो ये लोग झूठ बोलने नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी में 15 जिलों में पानी मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पानी न केवल पीने के लिए होगा, बल्कि उद्योग और खेती के लिए भी होगा। किसान धरती का सीना फाड़कर अन्न उगाता है और हमारा पेट भरता है, लेकिन ईआरसीपी का पानी मिलने के बाद अब उससे पानी की तरह कोई कमी नहीं आएगी और धरती का सीना चीरकर सोना उगलेगा। भजन लाल सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के ग्रेड पे 600 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया है। सीएम का यह ऐलान राज्य कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब इन कर्मचारियों का ग्रेड पे 6000 से बढ़ाकर 6600 हो गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा के अधीनस्थ कार्मिक, आबकारी, गृह आयोजन, सामान्य प्रशासन, निजी निर्धारण, सूचना एवं जनसंपर्क एसीबी विभाग हैं। ग्रेड पे बढ़ाने वालों के फैसले का लाभ इन मंत्रालयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को मिलेगा। शिक्षा ऐसी हो कि विद्यार्थी नौकरी करने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले के रूप में तैयार हो। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने गुरुवार को शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ा बयान दिया। राज्यपाल ने कहा कि सिलेबस इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स जॉब सीकर जॉब क्रिएटर बने। बागड़े राज्य भवन में राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नेक रैंकिंग और नई शिक्षा नीति के जुड़े मुद्दों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय का रोस्टर बनाने, कॉलेजों में नेट रैंकिंग के लिए तैयारी करने पर भी जोर दिया। राज्यपाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार करने पर जोर दिया, जिसमें विद्यार्थी नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि नौकरी देने वालों के रूप में तैयार हो सके। राजभवन के बयान के अनुसार बागड़े ने राज्य के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की आवश्यक रूप से नेट रैंकिंग करवाने और इसके लिए अब तक की नई तैयारियां समीक्षा की। पायलट डोटासरा या गहलोत, कांग्रेस के टिकटों में किसकी चली। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बिल्कुल फूंक चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दावेदार मैदान में उतार दिए हैं। भाजपा कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 और सिलंबूर सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस ने देर रात सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। माना जा रहा है कि इस लिस्ट में सर्वाधिक प्रभाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का रहा। कांग्रेस ने दौसा सीट से दीनदयाल बैरवा, अलवर की रामगढ़ सीट से आर्यन जुबेर खान, झुंझुनू सीट से अमितौला, उदयपुर की सिलंबूर सीट से रेशमा मीणा, टोंक की देवलियो न्यारा सीट से केसी मीणा, डोंगरपुर की 84 सीट से महेश रौत और नागौर की खीवसर सीट से रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। राजस्थान के करीब 2000 संविदा कर्मियों को 12 साल से नहीं बढ़ा मानदेय। प्रदेश के करीब 2000 संविदा कर्मियों का
12 साल से आर्थिक शोषण हो रहा है। ये कर्मचारी केजीबीवी में विभिन्न पदों पर नियुक्त हैं, जिसके मानदेय में 12 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यही नहीं, कई जिलों में तो प्लेसमेंट एजेंसी उस मानदेय में भी कटौती कर रही है। लिहाजा न्यूनतम मजदूरी से भी कम मानदेय के साथ आर्थिक परेशानी झेल रहे इन कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दीपावली से पहले 500 किलो मिलावटी रसगुल्ले जब्त। देश में इस समय दीपावली को लेकर त्योहार का माहौल बना हुआ है। इस त्योहार में हर घर में मिठाई की खरीद होती है। ऐसे में मार्केट में मिठाई की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। दिवाली पर कई जगह एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में मिठाई देने का भी रिवाज है। इसके लिए जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन कई बार दिवाली की मिठाई लोगों को बीमार भी बना देती है। ऐसे में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहा है। उसका ताजा उदाहरण दिल्ली एनसीआर से सटे राजस्थान के अलवर जिले से सामने आया है, जहां गुरुवार को अधिकारियों ने बहरोड में 500 किलो मिलावटी रसगुल्ले जब्त किए। जयपुर में बुलडोजर एक्शन पर आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाइयों पर सवाल उठाने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बुलडोजर कार्रवाई के मामलों के बाद एक याचिका दायर की गई। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इसी महीने निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बाद भी आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की अदालत ने अवमानना हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका बिना ठोस सबूतों के दायर की गई है और मीडिया रिपोर्ट्स पर निर्भर रहकर बिना ठोस प्रमाण के ऐसी याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट आने से बढ़ी ठिठुरन। राजस्थान में पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी के बाद तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के पास पहुंच चुका है। वहीं तापमान में गिरावट होने के साथ ठंड का एहसास बढ़ गया है। सुबह शाम सर्दी का एहसास और दिन में मौसम सामान्य दर्ज किया जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में आगामी सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। आगामी सप्ताह के लिए मौसम विभाग की तरफ से किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट नहीं हुआ। हालांकि आगामी दिनों में कुछ जिलों में सर्दी बढ़ सकती है। वहीं नवंबर की शुरुआत के साथ ही दिन में ठंड का एहसास होना शुरू हो सकता है। केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है राज्य का दर्जा। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बड़ी बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। उसी दिशा में उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को वर्तमान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने पर 51वें सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वह 11 नवंबर को शपथ लेंगे। महाराष्ट्र समेत सभी 16 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए एग्जिट पोल पर रोक। देश में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई है। बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल चुनावी रण में उतर गए हैं। इसी बीच भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड समेत 16 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान के दौरान एग्जिट पोल के सामने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें निर्देशित किया है कि कोई भी प्रिंट या टीवी मीडिया 13 नवंबर की सुबह 7 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल को न तो छाप सकती है और न ही टीवी पर चला सकती है। रेलवे चलाएगा 7000 छठ और दिवाली स्पेशल ट्रेन। रेलवे त्योहार पर यात्रियों को सुरक्षित सफर कराने के लिए 7000 दिवाली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। गुरुवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। भारतीय केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से रोज 2 लाख यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बैठक में 2 बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। दीपावली से पहले जयपुर वासियों के लिए बड़ी सौगात। दीपावली से पहले जयपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली है। लंबे इंतजार के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 आखिरकार
27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और टर्मिनल को सजाया जा रहा है। 26 अक्टूबर को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 27 अक्टूबर की आधी रात से इस टर्मिनल पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन शुरू हो जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।